नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 28 प्लस है उनके हाथ, और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन यही है कि अपने करियर से रिलेटेड पूछना है कि आईटी कंपनी में काम करती हैं, लगभग 4 साल हो चुके हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, कंफ्यूज रहती हैं और एक प्रॉब्लम हटती नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी ये जानना चाह रही हैं। तो बाकी क्या आईएएस ऑफिसर की तैयारी करें या इंटीरियर डिज़ाइनर की करें, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। और नौकरी चेंज करना क्या सही रहेगा या फील्ड या करियर चेंज करना है, ये सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये क्वेश्चंस हैं। लेकिन मैंने जब इनसे कहा कि पिक्चर की क्वालिटी को इम्प्रूव करके अच्छी दे दीजिए, तो इन्होंने यही कहा कि इन्हीं में से ही आप कर दीजिए। देखो मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड इज़ नॉट क्लियर, सेंड क्लियर लेफ्ट हैंड। ये मैं आपके लिए ही पेन ले रहा हूं। इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट प्रोवाइड मोर पिक्चर, कंफर्म इट बाय सेइंग इनमें से ही एनालिसिस कर दीजिए। इनका रिप्लाई आ गया इनमें ही कर दीजिए। तब मैंने कहा अपना नाम, क्वेश्चन वगैरह सेंड कर दीजिए। देख रहे हैं आप, ये पेन नहीं ले रहे हो आप लोग। अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया आपसे मांग रहा हूं कि ये वाला एरिया मेरे को क्लियर नहीं है, आप दो, तो आप बाउंड होने चाहिए सब लोग। ये वो चैनल नहीं है। ये देखो आप, मैं इस वाले हाथ में बहुत कुछ बता सकता था। मैंने कहा क्या मैं मैरिड लाइफ के बारे में भी बताऊं, इन्होंने कहा नो। इन्होंने कहा नो, उसका कोई मुझे नहीं पूछना। बहुत कुछ बता सकता था, लेकिन वही बात है, पेन लेना सीखा करो। जब जिंदगी में आप एक छोटी सी चीज, एक फोटो पर आप देखकर हताश हो गए, आईएएस ऑफिसर की तैयारी में आप जाओगे, आप कंपनी में आपको जो कंफ्यूजन हो रही है, ये क्यों हो रही है? आप पेन लेकर पीछे हट रहे हो, कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में क्या है। दूसरा व्यक्ति आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि मैं आपके लिए पेन ले रहा हूं, पर लेकिन आपने रियलाइज नहीं करा, इस वर्ड को पकड़े नहीं आपने, और आपने लिख दिया कि इनमें ही कर दीजिए। क्या आप मेरा इस एनालिसिस को मेरे हिसाब से चलेंगी? बहुत मुश्किल है, चलना पड़ेगा अगर आपने अपनी लाइफ को सुधारना है। बस यहीं से शुरू कर रहा हूं मैं। ये गुरु पर्वत है, ये देख रहे हो आप, ये रेखा कहाँ से निकल के आ रही है? पेरेंट्स से निकल के आ रही है ना। ये 14 और 15 साल पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई थी। इनके फादर को बीमार थे, ये उससे रिलेटेड रेखा है। अब ये जो टाइम पीरियड है, ये 20 साल का टाइम पीरियड है। हमें इतना तो पता है भाई कि ये रेखा यहाँ से जाती है तो 20 साल की रेखा होती है। ये देखो, ये 20 साल की रेखा है। इस वाली रेखा पर ये राहु का प्रभाव है 21 साल। ये कहाँ से रेखा निकल के आ रही है? पीछे से निकल के आ रही है। यहाँ पर भी टेंशन, कंफ्यूजन यहाँ पर भी थी। ये स्टडी का टाइम पीरियड है। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंगल बना हुआ था, ये देख रहे हो आप, ये ट्रेंगल बना हुआ है। यही रेखाएं आगे जा रही हैं, ये देख लो, यहाँ ट्रेंगल्स बने हैं, ये आगे जा रही। इस वक्त कहीं ना कहीं इन्फेक्चुएशन या किसी से दोस्ती वगैरह जरूर होगी आपकी। चलो एनीवे, ये क्वेश्चन नहीं थे। आपने कहा कि सर बस वही बता दो, तो मैं वही चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में कंफ्यूजन क्यों आई, ये क्यों है, लॉजिक समझते हैं। ठीक है, देखो ये जो टाइम पीरियड यहां से लेकर ये रेखा आई है ना आपकी, ये नौकरी की रेखा है, ये नौकरी की रेखा है। अब देखो लॉजिक समझो कैसे। ये रेखा यहां से लेकर, मैं इस रेखा को यहां से लेकर मैं यहां तक कर रहा हूं, तो ये जो एक ट्रेंगल बना हुआ है, ये ट्रेंगल कहां जा रहा है? ये इस पे टच होने की कोशिश कर रहा है ना। ठीक है, तो यानी ये रेखा जब टेढ़ी गई तो ये क्या कर रही है आपकी लाइफ में? यहां पर आपने कंपनी ज्वाइन करी। अब जब कंपनी ज्वाइन करी तो अब क्या होगा? इस जगह पर आकर ये क्या करेगी? ये डिस्टरबेंस देगी 26वें साल पर। 26वें साल पर डिस्टरबेंस देगी। ठीक है, अब देखो ये क्या टाइम पीरियड है? 28 साल है। अब इस पर ये क्रॉस लग गए, इधर से यव का निशान है,
ये क्या आप आईएएस ऑफिसर बन सकती हैं ऐसी ऐसी हालत में, इतनी कंफ्यूजन में? नहीं। ये रेखा टर्न हो रही है, ये क्या कहला रही है? ये टर्न होकर आपको, आप नौकरी चेंज करोगे। और इसके बीच का टाइम पीरियड बहुत गलत है। ये राइट हैंड है, राइट हैंड स्किप कर रहा है, चीज़ों को स्किप कर रहा है। मैं राइट हैंड को नहीं मानता, मैं लेफ्ट हैंड को मानता हूँ। दिखाऊं उसमें 29 और 30 में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से एक रेखा को टर्न करके इस जगह पर एक ट्रायंगल बना दिया, आपकी नौकरी लग गई। और ये रेखा टेढ़ी चल रही है। जब ये रेखा टेढ़ी चलती है तो ये क्या करवाती है? इस समय तक आपका माइंड जो है दुविधा में रहेगा, कुछ पढ़ाई करना चाहेगा, कोई एग्ज़ाम भी साथ साथ आप जो है करते, दिल की चाहत रहेगी कि कुछ करने की। ये टेढ़ी रेखा पढ़ाई भी करवाती है, मन में कंफ्यूजन, ये काली रेखा है ना, ये कंफ्यूजन पैदा करेगी। अब यहाँ पर जो भी काम करेगा आदमी, उल्टी गंगा, यहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। देखो ऑफशूट कैसे होने चाहिए, लॉजिक समझते हैं। ऑफशूट को ऐसे होना चाहिए ना, ये ऐसे ऑफशूट ऐसे आते। अब कोई रेखा ऐसे जाकर ऐसे चल रही है, यहां पर आकर कट लगा दिया। अब ये कट कहां कहां लगे हैं? देखो ये काली रेखा यहां पर है, ये 26 साल है। 26 में भी आप अपनी कंपनी में आप डिस्टर्ब थी। 27 साल से आपकी लाइफ यहाँ पर कहना शुरू कर दिया आपने कि यार मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये है 28.5। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है इससे, ये देखो, ये एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश है। यहां पर आप ना अपना नौकरी छोड़ना चाह रहे हो 28.5 और 29 पर। अगर ये छोड़ रहे हो तो ये क्या है? ये क्या है? ये डिस्टरबेंस है। ये है मेजर डिस्टरबेंस में से आएगी। अगर आपने कंपनी छोड़ दी तो 29 से लेकर 30.5 साल तक आप डिस्टर्ब्ड रहोगे। इस समय पर आप कंपनी में भी और अपनी अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी आप डिस्टर्ब रहोगे। तो कितनी बड़ी भूल कर रहे हो आप। और क्या आप इस टाइम पीरियड पे आईएएस ऑफिसर बन सकती हैं? नहीं बन सकती है। लॉजिक क्या है इन रेखाओं का कि ये रेखाएं जब भी टेढ़ी निकलेंगी ये पढ़ाई जरूर करवाएंगी। और आपके मुंह से भी देखो यही निकला, मैं आईएएस ऑफिसर या मैं इंटीरियर डिजाइनिंग। जब भी कोई चीज़ें अगर यहाँ पर बन रही हैं तो ये रेखाएं क्यों बन रही हैं, यहाँ से रेखाएं क्यों बन रही हैं, ये रेखाएं क्या इंडिकेट करती हैं, हृदय रेखा से क्यों कंसर्न निकल रहा है इनका? पढ़ाई के लिए निकलता है, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए निकलता है। विदेश आपने जाना है, डेफिनेटली अपने करियर को भी चेंज करना है, ये भी निश्चित है। अभी नहीं आप करोगे, अभी आईटी फील्ड में ही रहोगे। यहाँ मैं आपको प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। मैं यहाँ पर पढ़ाई फिर भी कह सकता हूँ, उसमें दिक्कत जरूर आ सकती है पढ़ाई में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको आईएएस ऑफिसर के लिए नहीं कहूँगा, नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। ये एक आपको चीज़ समझानी थी, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ये रेखा 30 साल की है, ठीक है। ये रेखा ऐसे घूम कर गई, ठीक है। अब ये एक साइन बना है ऐसे करके, ऐसे। ये है आपकी लाइफ। यहां आप अपना प्रोफेशन चेंज कर सकती हैं। अब क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई भी कर लोगे, उसके बाद जो है प्रोफेशन भी चेंज हो सकता है। और अगर पढ़ाई नहीं भी करते, नौकरी करते रहिएगा, लेकिन इस 32 और 33 साल पर आकर आपका प्रोफेशन चेंज होगा। 31 साल पर, ये रेखा 30 से 31 है, तो 31वें साल पर आप जॉब भी छोड़ोगे डेफिनेटली। यहां पर वो इंडिकेशंस यहां पर लग रही हैं। 32वां साल ठीक जाएगा आपका, क्योंकि वहां पे वो ट्रायंगल्स बनाकर घूम के रेखा बनी हुई है। तो 32 साल, 32 से 33 साल मैंने यहां पर कह दिया कि आपकी लाइफ में यहां चेंज की रेखा है। इज इट राइट? यानी ये जो समय है ये कैसे चेंज करवाता है। अभी एक और चेंज करोगे, यहां पर भी चेंज करोगे।
ये तरक्की की रेखा बनी हुई है, चलो कुछ नहीं होता, फिर विदेश जाना। ये देखो ये साइन मैं पकड़ लेता हूँ तो मुझे समझ आ जाती है कि व्यक्ति जो है विदेश भी जा रहा है और वो विदेश के लिए भी आपकी रेखा बनी हुई है। ठीक है, तो अगर हमें ऐसे समझ आ जाएगी सारी चीज़ें, तो अब देखो हेल्थ प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं। ये 30 साल था ना, तो ये जब इस वाली रेखा पर कोई कट के निशान लगेंगे तो अब पिक्चर क्लियर नहीं है, मुझे आप दोष नहीं दे सकते। मैं यहां पर आपकी एक एक चीज को पकड़ने का सामर्थ्य रखता हूं, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी को कहता हूं। और आप लोग सोचते हो अरे हम थक गए, नहीं यार ये क्यों मांग रहे हैं इतनी, अरे एनालिसिस करा रहे हो यार आप, पूरी जिंदगी का निचोड़ है। अब डाउट में, अब यहां मैंने कह दिया कि आपकी या आपके घर वालों की कहीं तबीयत खराब होगी, अब ये डाउट का आ जाएगा। अब किसकी है ये आप देखो, मैं तो यहाँ पर देख रहा हूँ क्योंकि कुछ साइन ये हैं, मुझे अब ये से जूम करता हूँ तो वो दिखता नहीं है। मैं तो यहाँ पर कह दिया 31-32 साल। टेक केयर, हेल्थ आपने ध्यान रखना है। उधर से चेंज हो गया आपकी लाइफ में, ये देखो चेंज की रेखा यहाँ पर बन चुकी है, और फिर उसके बाद एक चेंज यहाँ पर आ जाएगा, और फिर ये एक तरक्की की रेखा बनी है, यानी यहाँ पर भी अभी चेंज करोगे आप अपनी लाइफ में। सबसे पहले हम 34 साल को पकड़ लेते हैं। 34 साल यानी 34 साल जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि कोई किसी भी कंपनी में काम करना, तो वो 34वां साल जो है इसके बाद चेंजिंग आएगी डेफिनेटली, क्योंकि एक रेखा टेढ़ी होकर जा रही है, यानी 34 और 35 पर, यानी यहाँ चेंज होना है। अब यहाँ 35 पर चेंज कर दीजिएगा, 34 पर मत कीजिएगा, क्योंकि पहले 32-33 पे कर चुके हो, इतनी जल्दी जल्दी कंपनियां चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई जी, आ गई। अब 36वां साल ठीक जाएगा, ठीक है, 36 गुट जाएगा। अब 37वें साल पर ये देखो ये रेखा और ये रेखा बनी हुई है, ये 37वां साल है। चलो ये तो गया। 38वें साल पर क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम। 38-39 साल पर कोई घर वालों से रिलेटेड कुछ ना कुछ है यहाँ पर। 38-39 पर यहाँ ध्यान रखिएगा। 40वां साल ये जॉब है, जॉब का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ये रेखा यहाँ से निकलकर यहाँ जा रही है, ये क्या कह रही है, यानी यहाँ पर है कुछ कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, 41 यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम भी रहेंगी। ठीक है, अब बात आती है 43 पर। इस वाली रेखा को जॉब्स के साथ जोड़ा गया है, इस वाली रेखा को, यहाँ जॉब जरूर जो है आपकी चेंज होगी। अब एक लॉजिक समझा देता हूं। देखो ये रेखा यहां पर टूटी हुई है, ये एक रेखा बीच में से जा रही है, ये है 46-47 साल का टाइम पीरियड। तो 46 और 47 साल पर चेंज जरूर होगा आपकी लाइफ में, याद रख लीजिएगा, चेंज जरूर है। और मैं अभी राइट हैंड में भी दिखा दूंगा, ये रेखाएं ये इंडिकेट कर रही हैं। और उसके बाद जो है 47 से 48 साल आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करोगे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स भी करोगे। उसके बाद आपकी जो है तबीयत भी ख़राब होगी 48.5 साल पर, फिर जो है 50 साल पर यहाँ पर आपकी तबीयत भी खराब है। ठीक है, तो ये तो देखो, अब देखो कितनी धुंधली फोटोग्राफ में मैं देख रहा हूँ, किसकी कमी, आप लोगों की कमी है। अब मेरे को राइट हैंड का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन मुझे लेना था लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड का नहीं लेना था, लेफ्ट हैंड का लेना था सहारा। कमी किसकी, आप लोगों की। देखो ऊपर यव का निशान, ऊपर यव का निशान, और यव के निशान के अंदर एक ट्रायंगल। आपकी परफॉर्मेंस आप निकालोगे, लेकिन दूसरे वाले को आपकी परफॉर्मेंस से कोई परवाह नहीं होगी। ओहो, इसका मतलब ये है जी, ये देखो यहाँ पर ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी। 31 साल की उम्र में आप फिर चेंज करोगे अपनी, 32 पर एक ट्रायंगल बना है, चलो अच्छा गया। 33-34 साल पर यहाँ पर आकर फिर आप अपना चेंज कर रहे हो अपनी कंपनी। 36 साल पर यहाँ पर चेंज कर रहे हो अपनी कंपनी, यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम आएगी।
37वां साल जो है ये क्या जाएगा आपकी लाइफ में, मैंने कहा 37 ठीक जाएगा, लेकिन 38वें साल पर कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। पीछे से एक रेखा आई है, ये रेखा जो है क्या कर रही है, इस जगह को देखो जरा, इस जगह को, और ये वाले पर 2 डॉट लगे हुए हैं 38वें साल पर, ये देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो, देख रहे हो 38-39 साल ठीक नहीं जाएगा। वहां मैंने बोला था 40 साल पर अपनी जॉब का ध्यान रखना, देख लो आप इस समय पर, समझ आई। फिर मैंने बोला था आपको कि आपकी लाइफ में 41-42 थोड़ी सी सेहत, ये देख लो 43 साल पर जॉब, समझ आ रही है। तो आपकी लाइफ में यहां हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी, ये रेखा नीचे से काटती हुई जा रही है, ये रेखा काटती भी जा रही है, इसमें हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। ठीक है, 43-44 साल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पहले बता रहा हूं, हेल्थ प्रॉब्लम का भी रख लीजिएगा। एक 41 साल पर भी रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक ये रेखा काट रही है, इस रेखा को आपकी काटती हुई ऊपर जा रही है। 48.5 साल आप अपने ध्यान रखना हेल्थ प्रॉब्लम, 50 साल पर आपने अपनी जॉब का ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 52 साल पर आपने अपनी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखिएगा। ये रही 53, ये रही 55, 53 से 55 साल फिर भी ठीक चला जाएगा। अच्छा, अब बात आती है आपके कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ। अब ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है ना, देखो यहां साफ डिस्टरबेंस दिख रही है, राहु का प्रभाव दिख रहा है यहां पर साफ, लेकिन ये मुझे क्लोजअप चाहिए थे और आपने हाथ जोड़ लिए स्माइली में और आपने कहा कि सर मुझे इसी में आप कर दीजिए। ये 56 से लेकर 60 साल की टाइम पीरियड है यहाँ पर, और ये 61वां साल, ये देखो ये रेखा 61वें साल पर क्या कह रही है कि आप कहीं और थे, वहाँ से शिफ्ट कर कर आप इधर आ रहे हो, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है ये रेखाएं। तो इट मीन्स ये जो सारा जो प्रभाव है ये कुछ है गड़बड़ आपकी लाइफ में। अब ये गड़बड़ तो है, ये 56 साल से कुछ विवाद प्रॉपर्टी या पुश्तैनी या कुछ ना कुछ है, ये आप देखना। पर लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि देखो मैं आगे भी बता सकता था सारी, क्योंकि ये देखो यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, ये हैं, लेकिन मैं क्या करूं, आप लोगों ने कहा कि जैसा है सर वैसा ही कर दो आप, मैं अब तुक्के तो बोल नहीं सकता, इतना मैंने इंडिकेशन दे दिया। 56 से 60 साल कुछ विवाद जरूर चलेगा, 61 में चेंज करोगे, यानी एक जगह एक स्टेट से दूसरी स्टेट। और यहाँ पर ये सारी रेखाएं आपकी विदेश से रिलेटेड भी हैं, आप विदेश भी जाना चाहते हो। मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज़, अब मैं अपॉर्चुनिटीज़ दिखा देता हूं। वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है 39 से लेकर 40 और 43 और 44 साल यहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। देखो एक ये ट्रायंगल बना हुआ है, एक ये ट्रायंगल बना हुआ है, एक ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। और इन रेखाओं ने इस रेखा को पकड़कर ये वाली रेखा को पकड़ा हुआ है, तो ये विदेश से रिलेटेड है। अब यहां पर मुझे एक चिन्ह यहां पर भी दिखाई दे रहा था, अगर आपने 32, एक सेकंड ठहरो, हाँ 32-33 पर भी आप थोड़ा सा आपका माइंड जो है कुछ ना कुछ चेंज करने को कर रहा है। अगर कोई प्रोफेशन चेंज करके आपकी लाइफ में कोई चेंज आता है विदेश का, तो आप यहाँ पर भी आप थोड़ा सा जा सकते हो, लेकिन आप एक्चुअल में आप 38-39 साल विदेश, 43-44 साल विदेश, अपॉर्चुनिटीज़ वर्ड मैंने लिखा है वहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ विदेश से रिलेटेड चीज़ें भी आपको बता दी, ये देख लो ये रेखा कट है या नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी। तो आपको एक आईटी फील्ड में तो रहो अभी, अगर आपने प्रोफेशन चेंज करना हो तो 32-33 पर किया जा सकता है। इसके बीच में मैं आईएएस ऑफिसर की तैयारी के लिए नहीं प्रेफरेंस दे रहा, क्योंकि यव का निशान टोटली बने हुए हैं, उसके अंदर ट्रायंगल, यानी आपकी परफॉर्मेंस नहीं निकलेगी। आप मेहनत करोगे लेकिन दूसरा व्यक्ति आपकी इस परफॉर्मेंस को इग्नोर कर देगा। लेकिन कंफ्यूजन से हटने के लिए जब भी माइंड लाइन पर ये चीज़ें हों, जिम ज्वाइन करो और एक आर्टिकल
आर्टिकल पकड़ो, आर्टिकल लिखा करो, रात को खाना खाने पहले जिम, रात को जिम ज्वाइन करो, एक्सरसाइज करो, कोई भी चीज़, एरोबिक्स करो, कुछ नहीं करो। ऑफिस से आते हो, अगर आपका देखो डे नाइट वाले जो जितने लोग आप शिफ्ट लगती है, इनकी तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, ये कुछ भी नहीं कर पाते ये लोग, कभी सुबह की शिफ्ट, कभी रात की शिफ्ट। इनके लिए तो मैं, इनकी लाइफ तो ये खुद ही जाने कैसे करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से रात को जिम ज्वाइन जरूर करना चाहिए, और फिर इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ जो है आर्टिकल्स पढ़कर उसे रिटर्न पर जरूर लिखना चाहिए, इससे परफॉर्मेंस अच्छी आती है। तो ओवरऑल इनके पास प्रॉपर्टी तो रहेगी डेफिनेटली, लेकिन किन किन साल पर इन्होंने अपनी सेहत का ध्यान रखना है और अपनी जॉब का रखना है, वो मैं क्लैरिटी दे देता हूं। अभी उम्र जो है 28.5 साल, मेरे हिसाब से ये नौकरी चेंज ना करें, क्योंकि जैसे ही करेंगी, मैंने वहाँ ट्रेंगल देखा था 28.5 से 29 में, मैंने कहा कि वैसे ये करना चाहती हैं मत कीजिएगा, पढ़ाई करना चाहती हैं कर सकते हैं, 29 से लेकर 30.5 साल डिस्टर्बेंस के जाएंगे, 31 साल पर जॉब चेंज की जा सकती है, और 32 और 33 यहाँ प्रोफेशन चेंज हो जाएगा, यानी उस जॉब में मज़ा नहीं आएगा आपको। फिर प्रोफेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर भी आपका मन करेगा, और इस जगह पर आपने वैसे पढ़ाई करनी थी, कोई एग्ज़ाम देने थे या कुछ करने थे, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन 32 से लेकर मैंने यहाँ पर आपको चेंज कह दिया, कोई कंपनी चेंज करना हो, फिर 35 पे कंपनी चेंज करना चाहो, चेंज की जा सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम मैंने 31-32 ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ का 36वां साल ठीक जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ठीक इन सेंस क्या है, क्योंकि यहाँ आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको उस केस पर मना कर रहा हूँ कि यहाँ जॉब मत चेंज करना, 37 पर करना, 36 पे मत करना, क्योंकि 38 पर फिर हेल्थ इश्यूज 38-39 पर आ रही है, और फिर आप 39 पर अपनी जॉब भी चेंज कर रहे हो, फिर आपकी लाइफ में 41 पर हेल्थ इश्यूज आएंगी। 42वां साल जो है वो आपका लाइफ का ये ठीक जाएगा, 43 पे फिर जॉब में दिक्कत आएगी, 44 साल ठीक जाएगा, 46-47 पर आप अपनी जॉब चेंज करोगे, फिर 48.5 साल पर हेल्थ इश्यूज आएगी, 50 साल पर आपकी जो है जो जॉब में दिक्कत आएगी। जहां दिक्कत कह रहा हूं इग्नोर करना, वहां पर डट कर लगे रहो, बस इसका मतलब ये है। 52 साल हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, 53 से 55 साल ठीक जाएगा, लेकिन 56 से लेके कुछ घर की प्रॉब्लम्स जरूर रहेंगी आपको 60 साल तक। 61 साल एक स्टेट से दूसरी स्टेट आकर एंड देन अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। आगे का मैं कुछ नहीं बता पा रहा आपको, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस दिख रही है उसमें भी, ठीक है। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण, और इसमें उपाय जो हैं आपको कौन से करने हैं, वो एक उपाय तो जो मेन उपाय है आपका, देखो लाइफ में एक शुक्र का उपाय तो आपने करना ही पड़ेगा। ये शुक्र जो है आपको डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान देगा, आपकी सेहत को नुकसान देगा, इसलिए मैं शुक्र का उपाय आपको, बुध बहुत बढ़िया है आपका, बुध बढ़िया है, मंगल बढ़िया है आपका, लेकिन चंद्र भी बढ़िया है, हर एक जो है ये ठीक चल रहा है। बट मुझे शनि भी अच्छा लगा, इसमें चिन्ह भी अच्छे हैं, आपका पैसा भी होगा ऊपर की एज में, बट आपको जो डिस्टर्बेंस आ रही है ना, इसे झेलना पड़ेगा। और अपनी बीमारी को पकड़ लिया तो अपनी लाइफ में सब कुछ जीत लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्सरसाइज को मेन आप ध्यान दीजिएगा, वरना जिस जिस साल पे मैंने नौकरी कहा है, नौकरी चेंज मत कीजिएगा। और ये कोई भी गवर्नमेंट जॉब की आपके साइन नहीं है, ठीक है। विदेश में आप जितना लंबा समय टिक सकते हो टिकने की कोशिश कीजिएगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, ठीक है। शुक्र का उपाय जरूर 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 लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने माइंड में कंफ्यूजन और ये सारी चीज़ें, मैं जिम और कुछ लिखने से रिलेटेड बोल रहा हूँ, और अगर आपकी लाइफ में तरक्की चाहते हो आप, तो गुरु का उपाय आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपका गुरु जो है वो स्लांटिंग वे में चल रहा है, इसलिए कह रहा हूँ उसका उपाय भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।